नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एलियंस वर्सेस एवेंजर्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज में जीनोमॉर्फ्स नाम के एलियंस ने अर्थ पर हमला किया है और ये एलियंस बहुत ही डेडली है। ये किसी भी ह्यूमन के मुंह से चिपक जाते हैं और फिर उसके सीने से बाहर निकल आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने खतरनाक है, लेकिन इसमें आप एवेंजर्स बचेंगे या नहीं ये तो इस सीरीज में पता चल जाएगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ से कहीं दूर किसी और ग्रह पे एक लैब को देखते हैं जहाँ पर एक क्री को बांधा गया था और उस पर प्रयोग किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है मुझे लगा था कि क्री का स्पेसिमेन कुछ काम का होगा लेकिन ये भी फेल हो गया। तभी हम उस क्री के बगल में एक फेस अगर देखते हैं तभी हमें वो 10 शख्स दिखा देते हैं जो इस क्री पर प्रयोग कर रहे थे। तभी उनमें से एक दूसरे से कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, हमारी अभी हार हुई है लेकिन जल्दी हम जीत जाएंगे। मैंने पता किया और जाना कि हमने अब तक 5 में से 4 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से स्टोरियन, डाबरी और कोटाटी ने सक्सेसफुल स्ट्रेन पैदा की, लेकिन जो रिजल्ट्स स्क्रल्स ने देखा है वो काबिल तारीफ थे। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि उनके पास प्रोड्यूस करने के लिए कोई घर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। ये देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी उनमें से एक दूसरे से कहता है हम पर अटैक हुआ है। ये कहते ही वे लोग ढूंढने लगते हैं कि यह हमला किसने किया है। तभी हमें बाहर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जो आते ही इस लैब पर हमला कर देते हैं। या वे तो साइंटिस्ट ये देख रहे थे और तब वो देखते हैं कि इस हमले में उनकी डिफेंसेस बैटरी खत्म हो चुकी है। ये देखकर वे कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या हम उस लैब के एक चेंबर को देखते हैं जो अचानक से ब्लास्ट हो गया था और तब उसमें से वही हमलावर बाहर आते हैं जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर और उसकी टीम थी। तभी ब्लैक पैंथर का एक गार्ड टचला से कहता है आप ऐसे ही बिना सुरक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिस पर टचला का बेटा अजरी उस गार्ड को रोकता है और कहता है पिताजी जानते हैं यहाँ नीचे बड़ा ब्लैक होल है जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा टाइम डायलेशन कर सकता है, जिसके कारण अगर हम यहाँ कुछ घंटे भी रहे तो भी वहाँ पर सदियां बीत जाएगी। इस चीज ने हमारे पूरे वकांडा को क्वारंटीन में डाल दिया और इसलिए हम इस चीज को ढूंढते हुए यहाँ आ गए। हमारे लोग वहाँ पर मर रहे हैं। लेकिन तब एक गार्ड को वहाँ पर किसी के आने का फील होता है और वो सब अलर्ट करता है। तभी वे गार्ड स्कैन करने लगते हैं कि कौन आ रहा है और तब उन्हें कुछ जीनोमॉर्फ्स आते हुए दिखा देते हैं। ये देखकर टचला अजरी से कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। या ब्लैक पैंथर के गार्ड्स उन जीनोमॉर्फ को मार गिराते हैं, लेकिन तभी 2 जीनोमॉर्फ अजरी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी अजरी अपने अंदर से बिजली निकालता है और वहाँ के सारे जीनोमॉर्फ को मार गिराता है। तभी टचला अजरी के पास आता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया। ये कहते हैं टचला अपने गार्ड से कहता है जाओ और इन सब के पीछे जो है उसे यहाँ पर ले आओ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। तभी वे गार्ड्स वहाँ के आदमी को पकड़ लेते हैं और टचला से कहते हैं कि कमांड नोड खाली है। पर यह आदमी वहाँ सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था। ये उसमें सफल हो गया पर फिर भी हमने कुछ डेटा निकाल लिया है जिससे ये पता चल रहा है कि जो वेपन इन लोगों ने इंटरगैलेक्टिक एम्पायर पर इस्तेमाल किया था वही इन लोगों ने बहुत सी जगह पर भेज दिया। हमें किसी भी हाल में उन प्लैनेट्स को बचाना होगा। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है और वो ये है कि ये अर्थ पर जा चुके हैं। ये सुनते ही टचला शॉक रह जाता है। तभी टचला उस पकड़े हुए आदमी को देखता है और कहता है तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। जिस पर वो आदमी कहता है मैं मॉन्स्टर से बढ़कर हूँ। तभी टचला उस आदमी के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम शायर के हो ये दिखाना चाहते हो पर तुम सिर्फ एक मशीन हो। यह कहते टचला उस आदमी की विग निकालता है। तभी वो आदमी कहता है हाँ मैं मशीन हूँ, अगर मुझे मारोगे तो क्या खून निकलेगा। जिस पर टचला कहता है यह तो पता चल जाएगा। ये कहते टचला उस आदमी का सर काट देता है और वहां से बाहर आता है। तभी अजरी टचला के पास आता है और कहता है हमारे लोग अब भी डेटा ढूंढने में लगे हैं पर हम जानते हैं कि वे लोग अर्थ पे जा चुके हैं तो अब हम क्या करें। जिस पर टचला कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ गोल्डन एम्पायर बनाने में बिताई और अब मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ। ये वहाँ जा चुके हैं जिसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब इंसानों को फिर से पहले जैसी शुरुआत करनी होगी।
यहाँ हम अर्थ पर फेसहगर के कुछ पॉइंट देखते हैं और वो वहाँ आते ही सारे लोगों के जरिए अपना प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है 1 घंटे में ये एलियंस बहुत से लोगों के सीने फाड़कर बाहर आ गए और फिर पूरे दिन भर में एलियंस ने अपना हाइव बना दिया ताकि क्वीन का जन्म हो। और फिर क्वीन का जन्म हुआ और उसने कई सारे अंडे दिए जिसमें से अब कई सारे फेसहगर निकलेंगे। तभी हम हर जगह देखते हैं जहाँ पर इन एलियंस ने हमला कर दिया था और कुछ इस तरह सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी हमें वह आवाज सुनाई देती है जो कहता है इन ह्यूमंस की सिटी एटलन ने रेजिस्ट किया लेकिन वे लोग अधिक समय तक एलियंस के सामने खड़े नहीं रह पाए। एटलांटिस ने भी प्रतिकार किया लेकिन वो भी खत्म हो गए। और रही बात वकांडा की तो वो अधिक समय तक इन एलियंस से लड़ते रहे लेकिन अंत में वो भी खत्म हो गए। अब ये सब कुछ होने के बाद सबको पता चल चुका था कि उनका अंत आ चुका है और इसलिए सारे म्यूटेंट्स क्रकवा छोड़ के मार्स पर भाग गए सिवाय एक के जो था एपोक्लिप्स जिसे हमेशा फाइट करना था और वो इसलिए अर्थ पर रह गया ताकि वो इन सारे एलियंस को खत्म कर सके। ये कहते हम एपोक्लिप्स को देखते हैं जो उन एलियंस को खत्म करने लगा था। उसके बाद हम अर्थ पर बची हुई एक सिटी देखते हैं जिसमें से ब्रूस बैनर बाहर देख रहा था। तभी कैरल उसके पास आती है और कहती है तुम ऐसे सूरज को देखोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। जिस पर ब्रूस कहता है मुझे पहले ही गैमा पावर्ड कैटरैक्ट है यानी कि पहले ही अंधा हो चुका हूँ पर यह मुझे रोक नहीं सकता है। तभी कैप्टन मार्वल ब्रूस से पूछती है कि क्या वो लेट है। जिस पर ब्रूस कहता है नहीं वो लेट नहीं है। ये लोग वहाँ पे दरअसल वलेरिया रिचर्ड्स की बात कर रहे थे। तभी ब्रूस कहता है वलेरिया के साथ बुरा हुआ है। पहले जॉनी और सुजन की मौत हुई और फिर बेन और फ्रैंकलिन न जाने कहाँ गायब हो गए जिसके कारण रीड पागल हो गया और उसी के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसकी बेटी की रक्षा करूंगा। लेकिन अब वलेरिया बाहर है क्योंकि उसके पास प्लान है। यह सुनते ही कैरल ब्रूस से कहती है तुम उसके पीछे नहीं जा सकते हो हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है। यह कहते ही कैप्टन मार्वल को संदेश आता है जिसमें वलेरिया कहाँ पे है ये पता चल गया था। यह सुनते ही ब्रूस हल्क बन जाता है और वलेरिया की ओर निकलता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल तुरंत अपने लोगों से कहती है कि माइल्स को मैं वहाँ भेज रही हूँ। यहाँ हम माइल्स को देखते हैं जो उस लोकेशन पे आ चुका था जहाँ पर वलेरिया है और तब वो देखता है कि वहाँ पर हल्क पे आ चुका है। तभी हल्क देखता है कि सामने से एक बाइक आ रही थी जो वलेरिया चला रही थी लेकिन उसके पीछे जीनोमॉर्फ पड़े हुए थे। ये देखकर माइल्स तुरंत वलेरिया के पास आता है और उसे उस बाइक से अलग करता है। यहाँ हल्क उस दीवार को उठाता है और उस बाइक पर मारता है जिसमें वो जीनोमॉर्फ था और फिर वलेरिया से कहता है तुम बहुत लेट हो। जिस पर वलेरिया कहती है ब्रूस मैं अब 45 साल की औरत हूँ जिसका 2 बार डिवोर्स हो चुका है पर मैंने तुम्हें नहीं बताया इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन तब एक जीनोमॉर्फ वलेरिया और माइल्स पे हमला करता है लेकिन माइल्स उसे अपने वेब से बांध देता है। यहाँ वलेरिया हल्क से कहती है यह सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। जिस पर हल्क कहता है मैंने किसी से वादा किया था। जिस पर वलेरिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ और मैं उसी के लिए माफी मांग रही हूँ। तभी माइल्स वहाँ आता है और कहता है हम इसे और देर तक रोक नहीं सकते हैं। यह सुनते ही हल्क वलेरिया से पूछता है कि क्या तुम घर जाना चाहती हो। जिस पर वलेरिया कहती है कि हमें सबसे पहले इनका एक अंडा चोरी करना होगा। ये कहते हैं वे लोग जीनोमॉर्फ का एक अंडा चोरी करके उसे अपने बेस पर लाते हैं। तभी वलेरिया कहती है कि अगर इसे समझ पाए तो हम जीत सकते हैं। ये कहते हैं वलेरिया आगे कहती है कि ये लोग अचानक से यहाँ आ गए और इनसे लड़ाई करने में आधे लोग मारे गए लेकिन फिर हमने जाना कि ये लोग इंसान से चिपक कर उसके अंदर खुद को बड़ा करते हैं और बाहर आते हैं। इसलिए हमने उन्हें उसी समय निकालने का प्रयास किया लेकिन एक काम नहीं किया क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुसते थे वैसे लोग मर जाते थे। इसलिए हमने फिर हर तरह का साइंस और मैजिक इस्तेमाल किया लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। मैं अब एक ऐसा वायरस बना रही हूँ जो इन एक्स को खत्म कर दे। जिस पर माइल्स पूछता है क्या ये काम करेगा। जिस पर कैरल कहती है हाँ ये करेगा। मैं जानती हूँ वलेरिया स्मार्ट है और ये कर पाएगी। तभी बैनर कहता है कि तुम जो वायरस इन लोगों को मिटाने के लिए बना रही हो वो अगर मिटाने की जगह इन्हें म्यूटेट कर दे तो। जिस पर कैरल ब्रूस से कहती है उसे क्या होगा पहले सब कुछ बुरा हो चुका है और क्या ही होगा। यह सुनते ही ब्रूस वलेरिया से पूछता है क्या तुम ये बना सकती हो। जिस पर वलेरिया कहती है हाँ मैं बना सकती हूँ बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद ब्रूस पीटर वेलैंड से मिलने आता है। तभी पीटर कहता है ये वलेरिया बिल्कुल अपने पिता पर गई है। फिर उसके बाद ब्रूस वापस वलेरिया के पास आता है और वो वॉल्ट खोलने लगता है जिसके अंदर वलेरिया है लेकिन वो वॉल्ट बंद हो चुका था। ये देखकर ब्रूस वलेरिया से कहता है ये मैं हूँ ब्रूस अब जल्दी से दरवाजा खोल दो।
मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। लेकिन फिर भी वलेरिया डोर नहीं खोलती है। ये देखकर ब्रूस उस डोर को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो डोर खुल नहीं रहा था। तभी अंदर से वलेरिया कहती है, ब्रूस अगर आप देख रहे हो तो मुझे माफ करना, पर आप अंदर नहीं आ सकते हो। मैं इन एलियंस को हराना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। मेरा प्लान काम कर रहा था और अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई और ये सब मेरे ऊपर ही थे। मुझे बस दम घुटने का एहसास हो रहा था और फिर मेरे अंदर कुछ था। मेरी एक गलती के कारण मैं मरने वाली हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि मरने से पहले मैं इन चीजों का सॉल्यूशन निकाल के रहूंगी। पर अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसे अंदर फील कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। ये सुनते ही ब्रूस हल्क बन जाता है और दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। लेकिन अंदर आते ही एक ज़िनोमॉर्फ हल्क पे हमला करता है और हल्क को मारने वाला ही था कि तभी हल्क उस ज़िनोमॉर्फ की गर्दन मरोड़ देता है, जिसके कारण उस एलियन की मौत हो जाती है। पर उसका खून हल्क पर गिर जाता है, जो किसी एसिड से कम नहीं था। हल्क उस एसिड को पोंछते हुए देखता है कि उसके सामने वलेरिया पड़ी हुई थी। यहाँ बाहर हल्क के पीछे माइल्स, कैप्टन मार्वेल और पीटर वेलांड आ चुके थे। तभी कैप्टन मार्वेल हल्क से पूछती है क्या हुआ, जिस पर हल्क वलेरिया को उठाते हुए कहता है ये मर चुकी है। जिस पर कैप्टन मार्वेल कहती है ये नहीं हो सकता है। यह कहते ही कैप्टन मार्वेल अंदर आती है और अंदर आते ही उसे पता चलता है कि वहां पर एक और फेसहगर घूम रहा है। ये देखकर वो तुरंत माइल्स से कहती है संभल कर रहना। लेकिन तब एक फेसहगर माइल्स के फेस से चिपक जाता है। ये देखकर सब हैरान थे, तो वही माइल्स तड़प रहा था और अगले पल माइल्स चुप हो जाता है। ये देखकर कैप्टन मार्वेल समझ जाती है कि अब थोड़ी देर में माइल्स का सीना फाड़ के एक एलियन बाहर आएगा और माइल्स की मौत हो जाएगी। इसलिए कैप्टन मार्वेल कहती है हमें जल्दी कुछ करना होगा। जिस पर हल्क कैरल से कहता है हमने कई बार ट्राई किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। जिस पर कैरल कहती है नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। जिस पर पीटर वेलांड कहता है जल्दी ये एलियन इस शरीर से बाहर आ जाएगा, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा और उसे खत्म करने के लिए हमें माइल्स का शरीर जला देना होगा। यह सुनते ही कैप्टन मार्वेल अपनी पावर से माइल्स का शरीर जलानी चाहती है, लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि उस फेसहगर से वेनम बाहर निकलने लगा था और अगले ही पल वेनम उस फेसहगर को माइल्स के फेस से अलग करता है और फिर उस फेसहगर को अपना होस्ट बनाता है। या हम देखते हैं कि वेनम अभी तक माइल्स से जुड़ा हुआ था और तब वेनम माइल्स से अलग हो जाता है, जिसके कारण माइल्स का सूट बदल चुका था। तब माइल्स को होश आता है। ये देखकर वेनम उस फेसहगर के जरिए कहता है हमें ये शरीर पसंद नहीं है, पर अभी के लिए यही सही है। ये देखकर वे तीनों हैरान थे। या कैप्टन मार्वेल माइल्स को उठाती है, लेकिन वेनम से जुड़ा हुआ फेसहगर माइल्स से जुड़ जाता है और उसे एक नया सूट दिलाता है। और तब माइल्स कहता है हमें इस ग्रह से बाहर निकलना होगा एंड दैट्स इट। यह इशू यह कंटिन्यू होता है।